नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो क्यूज है वो डे नंबर 33 का है। हालांकि हमने नहीं करा है, इधर से स्टार्ट किए हैं, तो 33 से ही हमें स्टार्ट करेंगे और मैथ का क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी इस क्यूज में आपको डेली जो क्यूज बेसिस पर मिलता है टास्क के तौर पर, ठीक है, इसमें रीजनिंग का भी होता है, वोकेबुलरी भी होती है और जीएस का भी होता है, कंसेप्ट ऑफ द डे भी होता है। टेलीग्राम चैनल ये है टेस्ट योर तैयारी, इस पर आपको क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। बाकी जो भी हम क्लास ले रहे हैं उसके पीडीएफ जो है एग्जाम पिक्स टेलीग्राम पर मिलेगी यहाँ पर। चलो भाई, हम क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड इतना 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 द रिमाइंडर इन ईच केस सेम, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। तो भाई एक्स का हमें सम बताना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लीजिए एक्स जो है बड़ी संख्या है जिसको इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक बार में समान शेषफल बचता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं भाई, 6 4, देखो इनका डिफरेंस लेंगे, फिर इनका डिफरेंस लेंगे, फिर इनका डिफरेंस लेंगे। हम ले लेते हैं यहाँ पर 6 4 7 5 माइनस का 4 9 8 4। यहाँ से जब डिफरेंस लें कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगेन इसका और इसका डिफरेंस लेंगे हम 4 9 8 4 माइनस का 4 1 3 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 8। अगेन हम क्या करेंगे, फिर इसका और इसका डिफरेंस लेंगे 6 4 7 5 माइनस का 4 1 3 2, ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये 7 में से 3 जाएगा 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2। अब जो नंबर्स आपके सामने दिख रहे हैं, कौन कौन से नंबर है, 1 4 9 1, या फिर इसको और सजाकर मैं लिख दूँ 2 3 4 3 1 4 9 1 8 5 2। आपको क्या करना है, अब क्या करना है, इनका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ एक ट्रेडिशनल मेथड से ले सकते हो, ठीक है, एक फैक्टर मेथड से ले सकते हो और दूसरा इन दोनों का डिफरेंस करके ले सकते हो। कैसे, 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 14 में से 9 जाएगा 5 और यह कितना हो जाएगा भाई आपका 8। फिर इनका और इनका हम डिफरेंस लेंगे। जब हम इनका और इनका डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9, 8 में से 5 जाएगा 3, 14 में से 8 जाएगा 6। अभी देखो, अभी इनका और इनका डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1 और 8 में से 6 जाएगा 2। अब हम देखेंगे क्या 213 से इनमें से कोई सा एक नंबर कट रहा है। अगर कोई सा एक नंबर कटेगा इसका मतलब ये होगा कि वो सारे नंबर्स इससे कटेंगे। तो देखते हैं, सबसे जो छोटा वैल्यू आपका 852 है, 213 से क्या 852 कट रहा है, बिल्कुल 4 बार में करोगे 13 चौका 52, 4 दूनी का 8। इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर भी 213 से कट जाएगा, ये नंबर भी 213 से डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर भी 213 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा एचसीएफ निकल कर आया भाई, वो निकल कर आया 213, ठीक है, जो निकल कर आया क्या 213 निकल कर आया। तो 213 वो नंबर से जब आपको इसको इससे डिवाइड करोगे, फिर इससे डिवाइड करोगे या फिर इससे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। तो बोला किसी नंबर का हमें क्या निकालना है भाई, इनके अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ डिजिट निकालना है। कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। इसका डिजिट का सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। बात क्लियर हुई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम पिक्स जो चैनल होते हैं जहाँ पर PYQ कराते हैं उस पर तो हमने कराया है, ठीक है, उस पर हमने ये क्वेश्चन करवाया है। फिलहाल मैं यहाँ पर करवाता हूँ आपको कि अगर सेक थीटा माइनस का कोस थीटा, ये हमें 14 दे रखा है, पूछा क्या गया 14 सेक थीटा माइनस 14 सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि भाई 14 बराबर क्या लिख सकते हैं, 14 बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स अपॉन में सेक थीटा। अब यहाँ पर देखो सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 14, 14 की जगह पर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ 14 की जगह पर एक्स अपॉन में सेक थीटा। यानी कि मैं कर सकता हूँ कि सेक थीटा माइनस का कोस थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन में सेक थीटा। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
माइनस का देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है 1 होता है। कैसे होता है देख लो, हम जानते हैं भाई कि सेक थीटा इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपन में कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो कॉस थीटा यहाँ पर ये लिखा गया है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, सेक थीटा के स्थान पर 1 अपन में कॉस थीटा, ये कट जाएगा यहाँ से, बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर x। तो यही हमसे पूछा गया कि x बराबर कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को x% देखो 11% कम कर दिया जाए, इसकी चौड़ाई 11% बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो अगर नंबर सेम रहता है, अगर x% किसी भी चीज़ को बढ़ाया जाता है और x% उसी की चीज़ को घटाया जाता है, तो ओवरऑल परसेंटेज के टर्म में हमेशा क्या होता है लॉस होता है, या फिर अगर इसमें बोलोगे तो डिक्रीज होगा। कितना का होता है एक्स स्क्वायर अपन में 100 का होता है। तो क्या है भाई 11 है ना, 11 के लिए बढ़ रही है और 11 से घट रही है, तो कितना इसका होगा टोटल एरिया में परिवर्तन कितना होगा एक्स स्क्वायर अपन में 100, यानी कि हो जाएगा 11 के स्क्वायर अपन में 100, इसका मतलब होगा 1 to 1, ठीक है 1 to 1 बटे 100, यानी 1.21% का क्या हो जाएगा डिक्रीज देखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ एम एंगल सी इक्वल्स टू एम एंगल जेड, ऐसे समझो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जेड दे रखा है एंड ए सी जो है एक्स जेड के बराबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि जिनकी साइड्स जो है कम से कम दो साइड जो है वो सिमिलर होना चाहिए। अब देखो बोला क्या गया कि दो आपके सामने ट्रायंगल दिए गए, एक दिया गया आपका ए बी सी एंड दूसरा दिया गया आपका क्या एक्स वाई जेड। अब इसमें ये बोल कर रखा है कि हमें सी जो है किसके इक्वल है जेड का, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा ए सी साइड, ये साइड और एक्स जेड साइड, ये साइड ये भी आपस में इक्वल है। अब बोला गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। अब देखो भाई एक एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो हम क्यों ना ऑप्शन पे गौर करें। ऑप्शन में बोला गया कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्या ए बी इक्वल्स टू ए सी पॉसिबल होगा। अगर मैं बोलता हूँ भाई ए बी, इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो क्या इधर से कहीं से भी कोई लॉजिक बैठ रहा है कि अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी हम कर दें तो क्या ये ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। क्या ए बी साइड जो है एक्स वाई के इक्वल हो जाएगी, क्या कहीं से भी लॉजिक फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। इसी अलावा दूसरा देखते हैं बी सी इक्वल्स टू ए बी सी इक्वल्स टू क्या बोल कर रखा है वाई जेड। अब देखो बी सी इक्वल्स टू वाई जेड बोल कर रखा है, यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि बी सी साइड जो है वाई जेड के इक्वल कर दी जाए। तो देखो ये साइड तो पहले से इक्वल है और दो साइड और इक्वल होंगे, यानी कि ये इक्वल हो गए और एक एंगल भी इक्वल है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो गए, कम से कम दो साइड तो होना ही चाहिए इक्वल, यानी कि एक ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वो सही हो रहा है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा बोला गया ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। अब देखो ए बी हमारा ये है और एक्स वाई हमारा ये है, एक्स वाई हमारा ये है, ए बी इक्वल्स टू अब देखो ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई अगर हम लेंगे, ए बी इक्वल्स टू अगर हम एक्स वाई लेंगे ठीक है भाई। तो हम कहाँ थे, थोड़ा सा ये डेस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, गिर गया था। तो भाई हमने क्या समझा रहा था आपसे, ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। अब ये वैल्यू को अगर देखेंगे, बाकी डी नंबर तो होगा नहीं, बी सी इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि एक ही ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो बेसिकली आप जो फंसोगे दो चीज़ में फंसोगे, बी में और सी में। अब देखो बी क्या है, जो प्रॉपर्टी लगेगी कॉन्ग्रुएंट की वो लगेगी एस ए साइड एंगल साइड का। अगर मैं ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई लेता हूँ, ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो देखो कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगी, एंगल तो यहाँ आ रहा है ना। अब यहाँ से कैसे करोगे, ये और ये करोगे ये और ये करोगे, तो यहाँ पर भी तो एंगल सेम होना चाहिए, जो कि हमें क्या है क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं दिया गया है। तो जो क्वेश्चन में मेंशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है।
जो क्वेश्चन में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसीलिए हम ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई नहीं लेंगे। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, इसके बीच का एक एंगल जो है दोनों में इक्वल हमें कॉमन दे रखा है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि इफ x जो है 0 से बड़ा है x के पावर 4 प्लस 1 अपन में x के पावर 4 142 है, x के पावर 7 प्लस 1 अपन में x के पावर 7 हमें ज्ञात करना है। तो अगर मैं इसको फैक्टर करूंगा x के पावर 7 प्लस 1 अपन में x के पावर 7, ये निकल कर आएगा x के पावर 4 प्लस 1 अपन में x के पावर 4, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या x के पावर 3 प्लस 1 अपन में x के पावर 3, और माइनस हम कर देंगे x प्लस 1 अपन में x, तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर हमें पावर 4 से, अगर हमें पावर 4 से पावर किस में जाना है 1 में जाना है, तो इसके लिए हमें 2 बार करना पड़ेगा। हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है आपका 142। ठीक है, तो हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर, तो होता है 142 प्लस 2, यानी ये निकल कर आएगा 12। अब मैं 12 से एक्स प्लस 1 अपन में एक्स में जाऊंगा तो हो जाएगा क्या 12 प्लस 2, यानी कि हो जाएगा रूट के अंदर 14। अब वैल्यू x के पावर 4 प्लस 1 अपन में x के पावर 4 तो हमें गिवन है क्या है 142 है, और q निकालना है। तो ये क्या होता है, अगर x प्लस 1 अपन में x हमें दे रखा है a, तो एक्स क्यू प्लस 1 अपन में एक्स क्यू, ये होता है a का क्यू माइनस का 3 है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ से करूँगा तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका x का क्यू प्लस 1 अपन में x का क्यू, यानी कि 14 रूट 3 माइनस का 3 रूट 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 11 रूट 3, तो यहाँ से आ जाएगा 11 रूट 14 होगा, माफ़ कीजिएगा। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा x प्लस 1 अपन में x, कितना निकल गया है रूट अंडर 14। तो कितना हो जाएगा 11 का 22, 2 में से एक जाएगा 1, यानी कि लास्ट में 1 आना चाहिए, और एक किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो पूरा आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ कलर ब्लॉक्स इन 1260 इफ द रेशियो ऑफ रेड ब्लॉक टू द ब्लू, रेड से ब्लू का रेशियो 2:5 और ब्लू से येलो का रेशियो 15:7, यानी हम कह सकते हैं कि रेड ब्लू और येलो, रेड से ब्लू का रेशियो हमें दे रखा है कितना 2:5, और ब्लू से येलो का रेशियो 15:7। रेशियो का इक्विवेलेंट कर लेते हैं, हो जाएगा 6, 15 और 7। बोला गया है क्या कि पीले ब्लॉक की संख्या कितनी होगी, पीले ब्लॉक की, यानी कि हमें इसका निकालना है। टोटल कितना हो जाएगा 7, 6, 13, 13 और 5 28, यानी कि 28 के वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1260 दे रखा है। इसका कितना गुना हो जाएगा, अगर मैं 4 बार में ले जाऊं 5, अगर मैं इसको काटूं 4 बार में ले जाऊं तो 8 के 32, 4 दूनी 8, 3 11 112, 6 में से 2 जाएगा 4, और ये 5, यानी ठीक है भाई 45 बार में चला जाएगा, ये जाएगा 45 बार में। एक की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 45 आ गई, हमें निकालना है 7 का वैल्यू, तो कर दो यहाँ से 45 × 7, 7 × 5 = 35, 7 × 28, 3 × 31, 315। तो येलो ब्लॉक की संख्या कितनी हो जाएगी 315। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये करे कि किसी निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की एफिशिएंसी हमें दे रखी है 5:4, एक साथ कार्य करते हुए 10 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। y अकेले काम करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, शेष काम को x कितने दिन में पूरा करेगा। भाई टोटल वर्क तो आप सभी को मालूम होगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, और एफिशिएंसी दे रखी है 5 और 4 9, और एक साथ मिलकर काम करे तो 10 दिन में काम समाप्त हो जाता है, ये हो जाएगा कितना 90। अब देखो y जो है 5 दिन काम करता है, अगर y ने 5 दिन काम किया और y की एफिशिएंसी कितनी है भाई 4 है, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा 20 काम किया होगा। इसके बाद y छोड़ देता है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा 90 माइनस का 20, यानी कि 70। अब इस 70 काम को किसके द्वारा किया जाएगा x के द्वारा, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, बटे में कर दो 5, तो हो जाएगा कितना आपका 14 दिन।
यानी कि एक्स जो है रिमेनिंग काम को 14 दिन में कंप्लीट करेगा। बात क्लियर हुई? अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन इज कवर्ड इन 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स इफ द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर्स। द टाइम सेव्ड इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई कितना 25%। 25% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई 1/4 होती है, यानी कि स्पीड 4 से 5 यानी कि 5/4 बढ़ गई। यानी कि अभी जो स्पीड करेंट स्पीड कितनी है 72 है, तो बढ़ी हुई स्पीड कितनी हो जाएगी इसका 5/4 यानी कितना हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो नाउ अब में स्पीड है, अभी जो स्पीड है वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ हम टोटल डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना, ये कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड हमें कितना दे रखा है 72, और टाइम कितना देगा 7 घंटे 30 मिनट का मतलब ये हुआ 15/2, यानी ये कितना होगा 36 × 15। टोटल डिस्टेंस आ गया ये आपका। बोला गया टाइम कितना सेव होगा, अगर यूजुअल स्पीड से जाए तो उसे कितना लग रहा है 7 घंटे 30 मिनट। अगर बढ़ी हुई स्पीड से जाए तो यहाँ से जो टाइम लगेगा अब उसे कितना लगेगा 36 × 15/90। 15 छक्का 90, 6 से कटेगा 6 बार में, अब उसे टाइम लगेगा 6 आवर्स। पहले टाइम कितना लगता है यहाँ पर 7 आवर्स 30 मिनट, अब उसे कितना लग रहा है 6 घंटे, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट जो है वह सेव हो रहे हैं। 1 घंटे 30 मिनट यानी ऑप्शन नंबर सी। चल भाई अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। बोला गया है कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, 10% वोटर्स अपना वोट नहीं डालते हैं, 10% वोट इनवैलिड हो जाते हैं, और वैलिड वोट का 56% वोट जो है जीतने वाले कैंडिडेट को मिलता है, और वो इलेक्शन जो है 1458 वोट से जीत जाता है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन वोटर लिस्ट, यानी कि वोटर लिस्ट में नामित जो जितने भी कैंडिडेट थे उनकी नंबर्स कितनी थी। अब देखो 10% अगर वोट नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, यानी कितने ने वोट दिया 9/10 लोगों ने। अब इस 9/10 में से 10% वोट इनवैलिड हो जाते हैं, यानी कि अगेन 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 में से एक वोट इनवैलिड, यानी कि अब बचे कितने 9/10। अब देखो नीचे जो वैल्यू आ रही है ना ये टोटल वोट्स, टोटल वोट्स। ऊपर जो वैल्यू आ रही है ये हो रहा है वैलिड वोट, वैलिड वोट। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझो क्या कर रहा है। अब जो क्वेश्चन ये कर रहा है कि भाई एक जो कैंडिडेट है उसे 56% वोट मिला टोटल वैलिड वोट का। भाई एक विनर है और एक लूजर है, ठीक है, लूजर है। एक को 56% वोट मिल रहे हैं तो दूसरे को 44% वोट मिला होगा, और कितना के डिफरेंस से जीता होगा भाई 12% के डिफरेंस से जीता होगा। तो ये 12% क्या है, ये 12% जो है 1458 वोट के बराबर होना चाहिए। यानी करने का मतलब ये होगा कि वैलिड वोट का 12% यानी कि 12/100 ये किसके बराबर होना चाहिए भाई 1458 के बराबर होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है आपको? बात क्लियर हो रही है? अगर मैं 9 से इसको काटूं तो 9 × 9, 9 × 5 14, 9 × 6 = 54, 1 9 दूनी 18, 9 से 18 बार में, 6 दूनी का 12 और 6 × 18 और 3 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से करेंगे 3 यानी कि 15, तो ये हो जाएगा कितना 15,000। तो टोटल वोटर की संख्या कितनी हो जाएगी 15,000, यानी कि वोटर लिस्ट में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी थी 15,000 थी। ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर हुई? चल भाई लास्ट क्वेश्चन है आज का, और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बोला गया कि शिवम ने 2 वॉच खरीदे, एक 12,000 का और दूसरा 16,000 का। उसने क्या किया, एक पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर क्या हुआ 10% का लॉस हुआ। तो पूरे सौदे में क्या होगा, देखो एक पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 10% का लॉस हुआ। अगर एक्स का प्रॉफिट और एक्स का लॉस हो रहा है तो उस केस में हमेशा क्या होता है भाई x²/100, यानी कि, और ये हमेशा क्या होता है लॉस को डिनोट करता है। मैंने अभी बताया ना पिछले क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1% का क्या हो जाएगा लॉस होगा, 1% का लॉस होगा। ठीक है, कितने पर 1% का लॉस हुआ, पहली को उसने 12,000 था, दूसरी को कितने में बेचा 16,000 में बेचा। तो टोटल कितना हुआ भाई 6 और 2 8 और 2 28,000, 28,000। लेकिन भाई साहब
ये चीज़ें कब होती है? जब CP सेम रहता है ना, सॉरी जब SP सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पर तो डिफरेंट है, तो हम क्यों ना इसको ऐसे ही करते हैं जो बेसिक तरीका है। अगर 10% का कितना प्रॉफिट लॉ हुआ, देन 10 के सामान 11 में बेचा होगा। अच्छा खरीदा है, ठीक है। तो 10 की वैल्यू अगर ये है 12,000 है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 12,000 का 110%, तो ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 और 11 दो 13, 13,200। और दूसरा क्या हुआ, इसे 10% का लॉस हुआ, यानी कि 16,000 पे 10% का लॉस, यानी 90/100, 16 नवा 144, 14,400। अगर मैं सबको ऐड करूँ तो 4 2 6, 4 3 7 2, 27,600। और टोटल उसका CP कितना आया था भाई? यह था 28,000 टोटल CP था। और SP कितना हो रहा है भाई आपका? 27,600, यानी कितना का लॉस हो रहा है? 400 का लॉस हो रहा है। तो इसको बेसिक से ही कर सकते थे, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का क्यूज का 10 के 10 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन नहीं बने होंगे आप यहाँ से सॉल्यूशन उसका देख सकते हैं। चलिए भाई, अगले में वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप हमें क्या कर सकते हैं भाई? सपोर्ट अपना दिखा सकते हैं, क्या करके? चैनल सब्सक्राइब करके, ठीक है। और सेशन को लाइक करके, साथ ही शेयर करके, ठीक है भाई। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।